कैसे हैं आप सभी। आई होप आपकी रिवीजन और प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए, आज मैं फिर से आपके सामने आई हूँ पैराडाइज लॉस्ट का समरी और उसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को लेकर के, जो कि आपको पता है जॉन मिल्टन के द्वारा लिखे गया एक बहुत ही बड़ा एपिक है। और ये उन्होंने आफ्टर ब्लाइंडनेस के बाद लिखा था, और इसको इन्होंने ब्लैंक वर्ड्स में लिखा, आयमिक पेंटामीटर में लिखा, क्योंकि आपको पता है उस समय उस टाइम जब ये इन्होंने लिखा तो ब्रेल लिपि का कोई भी ऐसा इन्वेंशन हुआ नहीं था, ब्रेल लिपि की कोई भी वो उत्पत्ति नहीं हुई थी। तो इन्होंने जाहिर सी बात है बोल कर ही ये लिखवाया होगा। तो चलिए देखते हैं। पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट इज़ एन एपिक पोएम इन ब्लैंक वर्स बाय द 17th सेंचुरी इंग्लिश पोएट जॉन मिल्टन। जो जॉन मिल्टन इंग्लिश पोएट हैं, उन्होंने 17th सेंचुरी में ये एपिक पोएम लिखा। ये बहुत ही बड़ा पोएम है। द फर्स्ट वर्जन पब्लिश्ड इन 1667। पहला जो वर्जन इसका पब्लिश हुआ था 1667 में। कंसिस्ट ऑफ 10 बुक्स विथ ओवर 10,000 लाइन्स। 10 बुक के साथ ही पब्लिश हुआ था, और 10,000 10,000 लाइनों के मतलब लाइनें थी इसमें। एंड जो इनका सेकंड एडिशन आया, सेकंड एडिशन फॉलोड इन 1674। 1674 में इनका सेकंड एडिशन आया, अरेंज्ड इनटू 12 बुक्स विथ माइनर रिविजन्स थ्रू आउट। थोड़ा बहुत उसमें कुछ पहले की चीज़ें थी, कुछ और भी। और ये 12 बुक किताबों के साथ, 12 बुक्स के साथ ये दूसरा एडिशन आया। तो अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता है कि फर्स्ट एडिशन में कितने बुक्स थे, सेकंड एडिशन में कितने बुक्स थे। फर्स्ट एडिशन का पब्लिश हुआ, सेकंड एडिशन का पब्लिश हुआ पैराडाइज लॉस्ट का। चूँकि इससे क्वेश्चन बहुत ही आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है पोएम है इनका, जॉन मिल्टन का। तो इसको आप ज़रूर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके। और अगर आपने पढ़ी ना हो पैराडाइज लॉस्ट तो ज़रूर पढ़िएगा। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहला कैरेक्टर जो है, जो सैटन, किसी ने पढ़ा हो तो उसको पता ही होगा। सैटन जो शैतान है, इसमें कहा जाता है कि सैटन इज़ द हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। तो कभी कभी सैटन को अगर उसमें ऑप्शन में गॉड नहीं दिया हुआ, तो सैटन इज़ द हीरो, रियल हीरो ऑफ द पैराडाइज लॉस्ट पोएम। सैटन हेड ऑफ द रिबेलस एंजल्स, एंजल ओरिजिनेटर ऑफ सिन। ओके। जो सिन और यहाँ पर डेथ का जिक्र नहीं किया, जो इसके बच्चे हैं डेथ एंड सिन, उसका ओरिजिनेटर भी है और रिबेलस एंजल्स का हेड भी है ये। एंड एडम, एडम को भी हीरो कहा जा सकता है, बट एडम यहाँ पे हीरो नहीं है। एडम द फर्स्ट ह्यूमन, पहला मानव जाति, द फादर ऑफ आवर रेस, हमारी जो जाति है उसका जो पिता कह सकते हैं, पितामह कह सकते हैं, कि इन्हीं से हमारी उत्पत्ति हुई है, एडम एंड ईव से। एंड ईव द फर्स्ट वुमन एंड द मदर ऑफ मैनकाइंड। गॉड द फादर, जो हमारे परम पिता परमेश्वर हैं, वन पार्ट ऑफ द क्रिश्चियन ट्रिनिटी, क्रिश्चियन ट्रिनिटी के पार्ट भी कहे मतलब हैं ये। एंड गॉड द सन जीसस क्राइस्ट, जो जीसस क्राइस्ट हैं, द सेकेंड पार्ट ऑफ द ट्रिनिटी, उसी ट्रिनिटी के, क्रिश्चियन ट्रिनिटी के सेकेंड पार्ट है। एंड बेल्जीबब, ये सैटर्न सेकंड का जो है सेकंड कमांड है, सेकंड इन कमांड है, जो दूसरे मतलब दूसरा जो सैटर्न का जो सेकंड कमांड है वो है बेल्जीबब। एंड बिलाल वन ऑफ द प्रिंसिपल डेविल्स इन हेल, हेल में जो प्रिंसिपल मुख्य सबसे मेन जो डेविल है वो बिलाल है। एंड मैमन, मैमन अ डेविल नोन इन द बाइबल एज द एपिटोम ऑफ द वेल्थ। एंड नेक्स्ट आपका है मुल्सिबर, द डेविल हु बिल्ड्स पेंडिमोनियम, पेंडिमोनियम जो बनाता है वो मुल्सिबर है। एंड मोलोच रेश रेश इरेशनल एंड मर्डरस डेविल। एंड सिन सैटन्स डॉटर, ये सैटन की डॉटर भी है। शी गार्ड्स द गेट्स ऑफ द हेल, और जो हेल जो नरक है उसके द्वार की जो है रखवाली भी करती है। एंड डेथ द सैटन सन बाय हिज डॉटर हिज सिन। देखिए ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि यहाँ पे क्यों लिखा है कि सैटन सन, सैटन का बेटा तो है, एंड किसके द्वारा बेटा हुआ, किसके द्वारा ये पैदा हुआ बेटा हुआ, उसी की बेटी, मतलब जो इसकी बेटी है सिन, वो डेथ की माँ भी है और डेथ की बहन भी है। ओके। एंड गैब्रियल वन ऑफ द आर्केंजल्स ऑफ हेवन गार्ड एट द गार्डन ऑफ ईडन। एंड रेफेल वन ऑफ द आर्केंजल्स इन हेवन, वन ऑफ गॉड्स मैसेंजर, ये गॉड के मैसेंजर भी है। यूरियल एन एंजल हु गॉड्स द प्लानट अर्थ, जो जो अर्थ जो भगवान ने बनाया था उसका जो गार्डिंग करता था, एक एंजल है। एब्डिल जो है एन एंजल, हिज कैरेक्टर्स डेमोन्स्ट्रेट द पावर ऑफ रिपेंटेंस। एंड माइकल द चीफ ऑफ द आर्केंजल, जो जितने भी आर्केंजल्स सबका चीफ है ये। तो ये रहे कुछ इनके इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स। और चलिए बात करते हैं इसके शॉर्ट समरी के बारे में। ज़्यादा तो नहीं, जितना मुझे जिस तरह से मैं बता सकती हूँ, तो आप इसको सुनिएगा ध्यान से और एंड तक बने रहिएगा इस स्टोरी के। जिस तरह से मैं अपने शब्दों में इसको एक्सप्लेन कर सकती हूँ, इसको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि वैसे तो बहुत ज़्यादा इसका एक्सप्लेनेशन है, बट मैं शॉर्ट में समरी बताऊँगी कि समरी क्या है इसकी। ओके।
ये स्टोरी जो है पैराडाइज लॉस्ट, जो ये स्टोरी बाइबल से एक्चुअली ली गई है। बाइबल का जो फॉल ऑफ मैन है, स्टोरी है बाइबल में एक फॉल ऑफ मैन, वहाँ से लिया गया है। वहाँ से एडम और ईव के बारे में को मतलब बताया गया है। इन्होंने अपनी उस स्टोरी में बताया है, थोड़ा सा अपने तरीके से इन्होंने इसमें एक्सप्लेन किया है। और शुरुआत में जो है ये बातें करते हैं और कहते हैं हेल्प लेते हैं म्यूजिस की, जो देवियाँ हैं उनकी हेल्प ले करके इन्होंने जो है क्रिएशन किया। और जो शैतान है, शैतान और अदर जो दूसरे डेविल्स हैं, वो कुछ लड़ाई होती है गॉड्स की आर्मी के द्वारा, तो उसमें ये हारे गए हैं। उसमें हारे जाते हैं। बेल्ज़ेबub जो दानों मतलब होता है, जिसने सबको सजेस्ट किया, जो बेल्ज़ेबub जो हेड होता है इन लोगों का, जो सारे राक्षसों का, सैटन्स का, इसने सबको सजेस्ट किया कि हम जो है गॉड से बदला लेंगे। और गॉड ने जो वो ये क्या कहते हैं क्रिएशन किया है, अभी जो कुछ क्रिएशन कर रहे हैं गॉड, और उसका क्यों ना हम लोग उनका उसका बदला लें, जो गॉड क्रिएशन कर रहे हैं उसी को बर्बाद कर दिया जाए। एक अर्थ नाम का क्रिएशन कर रहे हैं और उसको बर्बाद कर सकते हैं हम लोग, और इससे हम लोग उससे बदला भी ले सकते हैं। और सब जो गॉड से जलते भी थे। तो सैटन तो सबसे ज़्यादा गॉड से जलता था। सैटन क्या करता है, बेल्ज़ेबub के इस सजेशन को एक्सेप्ट कर लेता है, बोलता है हाँ ये सब सही कह रहे हो, और अर्थ पर जाने का निर्णय लेता, कहता है कि मैं जाऊँगा अर्थ पर। और जाने से पहले अपने दोनों बच्चों से मिलता है, सिन एंड डेथ। अब क्या करता है, हेल, और जो वहाँ नीचे जाने के लिए हेल से अर्थ तक की एक ब्रिज बनाती है। ब्रिज का निर्माण किया गया और इसी ब्रिज के थ्रू जो है ये नीचे आया अर्थ में। और उसी बीच क्या होता है, गॉड ने जो है, गॉड को कुछ ऐसा अंदाज़ा हो जाता है, अंदाज़ा हो जाता है, तो वो भविष्यवाणी करते हैं कि सैटन जो है वो ह्यूमन जाति को करप्ट करने वाला है, वो कुछ बहुत बड़ा गड़बड़ करने वाला है। और बाद में जो है जीसस जो है वो सभी मनुष्य जाति के लिए सेक्रीफाइस करेंगे। मतलब ये कहते हैं कि ऐसा होने वाला है, सैटन जो है मनुष्य को करप्ट करेगा, फिर जो है जीसस जो है सभी जो मनुष्य जाति जो भी वो उनसे गलतियां होंगी उनके सेक्रीफाइस करेंगे, और सभी मनुष्य जाति का पाप जो है अपने ऊपर लेंगे। ऐसा ऐसा होने वाला, ऐसा गॉड जो है वो भविष्यवाणी करते हैं। और अब चलिए पोएम की तरफ बढ़ते हैं। तो क्या होता है कि सैटन जो है, जो गॉड मेड पैराडाइज है, उसमें चुपके से क्या करता है, एंट्री कर लेता है, चला जाता है। और जब वो अंदर पहुंचता है तो वहाँ देखता है कि वहाँ कितनी ब्यूटी, वहाँ की खूबसूरती को देख करके बिल्कुल सा चौंका सा रह जाता है कि वाह कितना खूबसूरत है ये। और गॉड से वो पहले से ज़्यादा जलने लगता है कि अरे ये कितना सुंदर है ब्यूटी, और वहाँ की खूबसूरती को देख करके। और उसकी जो जलन थी गॉड के प्रति, जो ईर्ष्या थी, वो और भी बढ़ जाती है। तो वो अपने मन ही मन जो है सोचता है कि मैं किसी ना किसी तरीके से जो इन्होंने ये पैराडाइज़ बनाया है, इसमें कुछ ऐसा बुरा करूँगा जिससे वहाँ मतलब बहुत ही भयानक सब कुछ हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। और उसके लिए वो क्या करता है, यही सोच रहा होता है, तभी उसने देखता है कि वहाँ पे एडम और ईव दो लोगों को देखता है। और दोनों जो है, यही दोनों जो गॉड की ब्यूटीफुल क्रिएशन थे। सैटन ने देखा कि दोनों जो है कुछ बातें कर रहे हैं, अपना आपस में जो है वो डिस्कस कर रहे थे। और फिर वो क्या करता है कि सोचता है मैं सुनूं क्या कह रहे हैं दोनों, कान लगा के सुनूंगा, सुनना शुरू कर देता है कि क्या बातें कर रहे हैं, एक्चुअली में ये बातें कर क्या रहे हैं, चलो देखा तो जाए। तो वो दोनों आपस में बातें करते हैं फ्रूट ऑफ नॉलेज के बारे में, जिसको भगवान ने मना किया था कि उसको वो कुछ भी करें, वहाँ पूरे गार्डन में जो मन करे वो करें, कहीं भी घूमे टहले, जो भी मन में आए वो करें, बट वो फ्रूट ऑफ नॉलेज को ना तोड़े, ना ही उसे खाएं। बस उसको तो मौका मिल गया। उसने उसी रात जो है एडम और ईव को जब देखा कि वो सो गए हैं, तो वहाँ पे गया वो सैटन, और उनके सामने वो जो है वो उसके सामने वो जैसे एडम की भी बस जाता है, तो उसके सामने वहाँ पे आर्कएंजल्स जो गैब्रियल है, उससे उसकी मुलाकात हो जाती है। दोनों का आमना सामना होता है। तो सैटन सोचता है पहले इससे मैं लड़ाई ही कर लूँ, तब फिर मैं कुछ और करूँ, लेकिन ऐसा सोचता ही है, लेकिन फिर वहाँ से वो चला जाता है। और सैटन जब चला गया तब ईव ईव जो है वो अचानक से उठती है सो करके नींद में बिल्कुल। और उसको एक सपना उसने एक सपना देखा कि उसने गॉड ने जो नियम बनाया था, जो भी उसका इसने जो है उस रूल को ब्रेक कर दिया है, और उसने नॉलेज ऑफ फ्रूट को खा लिया है, कुछ ऐसा मतलब सपना देखती है। लेकिन कोई बात नहीं, फिर मन ही मन फिर सोचती है कि अरे ये तो सपना ही था, ऐसा कुछ थोड़ी ना हुआ है। फिर गॉड को तो कुछ अंदाज़ा हो जाता है। गॉड ने जो है एक एंजल रेफेल को उन दोनों को के पास भेजा कि सैटन से जो है वो दोनों मतलब बच के रहें। सैटन के बारे में वार्न करने के लिए भेजता है कि वहाँ सैटन नाम का एक शैतान जो है वो कुछ ना कुछ गड़बड़ करने के लिए पहुँचा होगा। तो रेफेल जो है सैटन के बारे में बताता है, और हेवन में कि बताता है कि एक बहुत वो वार हुआ था, और उसमें वो वहाँ से वो बहुत ज़्यादा भगा वगा दिए गए थे सारे सैटन और उसके जो साथी हैं, और वो हेवन से बाहर फेंक दिए गए थे। इसके लिए जो है वो दोनों जो है वो सैटन कुछ गड़बड़ा कर यहाँ करेगा, तो तुम दोनों जो है उससे बच के रहना। और क्योंकि सैटन जो है गॉड से जलता भी है, तो तुम दोनों को गॉड की क्रिएशन है, और सैटन से बच कर रहना है। स्पेशली जो है एडम को वो समझाता है।
फिर उसने गॉड जॉर्ज क्रिएशन की जो स्टोरी सारी थी वो सुनाता है कि कैसे कैसे इन्होंने स्टोरीज मतलब एडम को, और एडम ने रेफर से कुछ और जानना चाहा कि मतलब और भी कुछ पूछता तो कहता है ज़्यादा नॉलेज लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है बस, और ये कह के वहाँ से चला जाता है। और क्या होता है कि 7 दिन के बाद फिर से सैटर्न गार्डन ऑफ ईडन में आता है, वापस आता है। कहाँ वो गया ही था, मतलब गया था तो हमेशा के लिए थोड़ी गया था, उसके तो मन में था ही बदला लेने का। तो फिर से बदला लेने के मूड से वापस आता है और इस बार वो सांप का रूप लेकर आता है। और एडम एंड ईव ने जो है आपस में डिसाइड किया था कि कैसे बचेंगे, और साथ में रहेंगे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो ही जाएगी, तो हम दोनों अलग अलग होकर काम करेंगे। तो दोनों ने अलग अलग होकर काम करने का फैसला किया। और ये जो डिसीजन था वो ईव का ही था। पहले तो एडम को प्रॉब्लम होती है, कहता नहीं नहीं ये गलत है ऐसे कैसे, लेकिन बाद में वो मान जाता है। अब सैटर्न ने देखा कि एडम और ईव दोनों अलग अलग जो है होकर काम करते हैं, तो उसको और भी मौका मिल गया। उसने ईव को अकेला पाकर उसके पास जाता है और नॉलेज ऑफ फ्रूट का जो नॉलेज वो फल है उसको, जिसने जिसने गॉड ने मना किया था उसको खाने के लिए, वो ईव को बहलाता फुसलाता कहता है कि मैंने भी ये फल खाया है, बहुत अच्छा है और इसे तुम ट्राई करो, तुम्हारे पास हिम्मत आ जाएगी, तुम देवी बन जाओगी। और मतलब बहुत तरह तरह के तरीके से उसको फुसलाने की कोशिश करता है, बस बहलाने की, कि मतलब वो किसी तरह से गलती करे और ये फल खा ले। तो वो बहुत मतलब मना करती है, बहुत मना करती है, लेकिन बाद में क्या होता है कि बार बार कोई चीज़ एक ही बार कही जाए तो आदमी के मन में आ ही जाता है। तो ईव ने वो फल खा लिया और उसने वो गलती कर दी। अब जो है और खुद तो खा ही लेती है, फिर जा कर के एडम को भी फोर्स करती है कि तुम भी ये फल खा लो। लेकिन एडम समझ जाता है कि उसने फल खाकर बहुत बड़ी गलती कर दी, अब तो गॉड उसे माफ़ नहीं करेंगे और उसकी पनिशमेंट देंगे। और पनिशमेंट क्या होगी कि वहाँ से उसको निकाल दिया जाएगा, फिर वो अकेला हो जाएगा। फिर वो ये सब सोच कर क्या करता है, वो भी फल वो खा ही लेता है, ताकि जो दोनों अलग ना हो, मतलब यहाँ से निकाले जाए तो साथ में निकाले जाए। फल खाने के बाद उनमें जो क्या होता है कि नॉलेज आ जाती है। जैसे पहले किसी चीज़ का ज्ञान नहीं होता, बिल्कुल से इनोसेंट्स जैसे बच्चे होते हैं, वैसे ही वो दोनों थे। लेकिन वो नॉलेज ऑफ फ्रूट खा खा करके उन दोनों में नॉलेज आता है। फिर उन दोनों में मतलब रिलेशन भी बनाते हैं, संभोग भी करते हैं। अब दोनों जो हैं वो गॉड की जो पनिशमेंट के लिए जो है रेडी हो जाए। अब गॉड ने इन दोनों को पनिश करने के लिए अपना एक दूत को भेजा, और दूत उन दोनों को पनिश करने से पहले सोचता है कि इन दोनों को पनिश करने से पहले मैं उसे पनिश करना चाहता हूँ जिन्होंने इन्हें ये फल खाने के लिए मजबूर किया, जिन्होंने इन दोनों के माइंड में डाला कि ये फल खा लो, यानी कि सैटर्न को। लेकिन सैटर्न वहाँ रुका थोड़ी रहेगा पनिशमेंट पाने के लिए, वो जो है अपना काम करके वो हेल पे वापस चला गया। अब क्या होता है, अब एडम ने जो पाप किया था उसने तो उसे तो उन्हें झेलना ही था। ईव को बच्चों को जन्म देने का दर्द सहन करना होगा, और एडम को उसके लिए मेहनत करके खाने की व्यवस्था करनी होगी। अब गॉड ये सब नहीं चाहते थे, लेकिन अब जो ऐसी गलती कर ही दी है तो अब ऐसा उनको करना ही पड़ेगा। अब सैटर्न हेल में जा कर के अपने बच्चों से कहता है कि तुम दोनों जाओ अर्थ पर। अब जो है और सारे एंजल्स जो हैं जो अर्थ को जो है लेस हॉस्पिटेबल बना देते हैं, बिल्कुल एकदम अजीब सा असभ्य सा माहौल हो जाता है वहाँ पे। कोई भी मतलब फ्रेंडली नहीं रहता, सभी के सभी मांसाहारी हो जाते हैं। और एडम ईव जो एक बहुत ही अच्छे से रहते थे, वो अब दोनों आपस में एक दूसरे से लड़ते हैं, बहस करते हैं, एक दूसरे को ब्लेम करते हैं कि तुम्हारी गलती तुम्हारी गलती। लेकिन अंत में ईव जो है उसको अपनी गलती का रियलाइज़ होता है, फिर वो सोचती है कि मैं मर ही जाऊँ, मैं सुसाइड कर लूँ, मेरी वजह से ये सब हुआ है। तो सुसाइड करने की कोशिश करती है, लेकिन एडम ने कहा कि हमने जो गलती किया है उसके लिए हम भगवान से माफ़ी भी मांग सकते हैं, तो चलो हम दोनों भगवान से माफ़ी मांग लेते हैं। लेकिन गॉड ने एडम एंड ईव को गार्डन ऑफ ईडन से निकालने के लिए सोचा था, और उन्होंने माइकल को भेज देते हैं कि जाओ और उन्हें निकालो वहाँ से। लेकिन माइकल उन्हें निकालने से पहले उनको जो है फ्यूचर का एक दृश्य दिखाता है कि देखो जो तुमने गलती किया उसके बाद ये देखो भविष्य क्या होगा। और एडम और ईव को दिखाता है कि देखो जो तुमने जो भी पाप किया है उससे तुम्हारी जो आने वाली पीढ़ी है वो सब कुछ सब खत्म हो जाएगा, सब नाश हो जाएगा, एक बहुत बड़ा तूफान आएगा, बाढ़ आएगा, और उसमें सब संपूर्ण मनुष्य जाति का नाश हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। केवल नोहा जो है वो उसको छोड़ मतलब उसको छोड़ के और सब खत्म हो जाएगा। नोहा जो है वही बचेगा और वो एक बहुत बड़ी नाव बनाएगा, और उसमें सभी जितने भी तरह के जानवर हैं, जीव जंतु हैं, सबके एक जोड़ी उस पर रखेगा और सबको किसी तरह से उस बाढ़ से बचाएगा, और फिर एक नई दुनिया बसाएगा। और फिर जीसस का जन्म होगा, फिर संपूर्ण मनुष्य जाति के जो पाप हैं वो उससे जीसस पैदा होने के बाद वो उससे छुटकारा दिलाएंगे, सभी पापों से मुक्ति दिलाएंगे। ये सारा दृश्य जो है माइकल एडम और ईव को दिखाता है, और उसके बाद ये सारा दृश्य दिखाकर गार्डन ऑफ ईडन से वहाँ उन्हें बाहर निकाल देता है। और फिर क्या, सभी शैतानों को भी तो पनिश करना था, सभी शैतानों को पनिश करने के लिए उनको जो है सांप बना दिया जाता है। तो इस तरह से दोस्तों ये जो है पैराडाइज लॉस्ट की स्टोरी बहुत अच्छे से नहीं तो नहीं, जितना मुझे समझ में आया मैंने अपने तरीके से बताया शॉर्ट में।
वैसे इसको पढ़िएगा तो आपको अच्छा लगेगा और भी बहुत ही अच्छी स्टोरी है और बहुत बहुत ही अच्छा पोएम, बहुत ही गजब का, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग क्रिएशन है ये जॉन मिल्टन का, इसीलिए इसको एपिक कहा गया। तो जितना ज़रूरी था इन शॉर्ट मैंने बताया आपको इसके बारे में। और इससे रिलेटेड जो भी क्रिटिकल कमेंट्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो भी टॉपिक्स हैं, वो भी मैं उसको लेकर के नेक्स्ट वीडियो में आऊँगी। पैराडाइज लॉस्ट का जो है अगला वीडियो भी मैं ले आऊँगी इसके बाद। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद और तैयारी अपनी जारी रखिएगा दोस्तों। ओके, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन प्रेस करिएगा तो आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ओके, थैंक यू।